इतना आसान कर दिया। लेकिन तौबा का मतलब यह है माफी। हमने जो गुनाह किया अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, मौला माफ कर दे, इसी का नाम तो तौबा। बोलो है कि नहीं? मेरे नबी सुबह से लेकर के शाम तक 70 मरतबा और एक हदीस में 100 मरतबा। मगर एक सवाल आता है, पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लो और अगर गलत साबित हो जाए तो फिर बुला लेना। पूछना क्या ये? हमारे नबी बल्कि सारे अंबिया सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाको साफ थे। बोले इस पे ईमान है कि नहीं? हमारे नबी गुनाहों से पाको साफ। और तौबा कौन करता? गुनाहगार। सवाल समझ रहे मेरा? नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? समझ रहे हो सवाल मेरा? अगर समझ रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहलवा रहा हूं ना? आम के आम और गुठलियों के दाम। मुझे पता चल जाएगा समझ रहे हो और तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब मिल जाएगा। हमारे नबी गुनाहगार नहीं, सर से लेकर के पांव तक पाको साफ है, मासूम अनिल खता है। तो जब नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? और हदीस भी ये सही है, नबी 100 मरतबा या 70 मरतबा अल्लाह की बार में इस्तगफार पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। तो जो गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? हदीस भी सही है और ये भी सही है कि नबी गुनाहगार नहीं। तो फिर इस हदीस का मतलब क्या है? अगर इजाजत हो तो बता दूं, वरना ऐसे ही चला जाऊं। सुनना चाह रहा ना? इस हदीस का मतलब क्या है? नबी 70 मरतबा या 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहे। तो सुनो, कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम उम्मत का मतलब भी समझ लो, जी। उम्मत को सबक सिखाने के लिए। कुछ हदीसें उम्मत की तालीम के लिए होती है। ये भी वही हदीस है ताकि हम और आप समझ जाए, जो नबी गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं, सर से लेकर पांव तक पाक व साफ है गुनाहों से, वो तो अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा तौबा करे। और हम गुनाहों में फंसे हुए हर हर कदम गुनाह की तरफ, तो हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए ताकि सबक मिल जाए। अब सीने पे हाथ रख के बताओ, ईमानदारी से तौबा करते हो अल्लाह की बारगाह? एक भी जाके शाम को अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो रो करके तौबा नहीं करते। और अगर कोई दिक्कत और परेशानी हो जाए ना, तब भी देखिए उसका ईगो, समझे? दूसरा जब आएगा बोले क्या बात है, रो रो के कह रहा है पता नहीं यार, अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। ओहो, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? लोगों की मेंढ तूने काटी, झूठ तू बोला, लोगों में झगड़े तूने कराए, जहां मौका मिल गया वहां तूने गिलेफी कर दी, जहां तुझे मौका मिला वहां तूने पांव रख दिया। और फिर कह रहे कि पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। जरा संभालो। मैंने अब तकरीर की बुनियाद रखी है, इसी बुनियाद से एक एक पेड़ उगाऊंगा, दीनी और इस्लामी, और तुम तक पहुंचाऊंगा। पता तो चलना चाहिए ना हम शुरू कहां से हो रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, सबक क्या मिला?
गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, इसलिए पहले मैंने तौबा कराई। अब जरा ढूंढो गुनाह कितने हैं। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा शरीयत ने मुतय्यन कर दी है। मतलब अगर चोरी करोगे तो उसकी सजा, शराब पियोगे तो उसकी सजा, जिना करोगे तो उसकी सजा। मगर मेरे नबी बयान फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, जब वो गुनाह कर लेते हैं तो ऐसा गुनाह वो जब गुनाह करते हैं और वो गुनाह करने के बाद अब अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, दीवार बन जाती है। रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं होता, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं। कोई भी इबादत करे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। कौन से गुनाहगार है? अब मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, नोट करने वाले कर लेंगे, मोबाइल में भरने वाले भर लेंगे, ताकि मेरी बात पक्की हो जाए। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। हदीस भले तुम्हारी समझ में नहीं आई मगर इसलिए बात पक्की करके जा रहा हूं, कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। क्योंकि मौलाना कोई भी हो उसकी बात भी गलत हो सकती है, मुफ्ती साहब की भी गलत हो सकती है, पीर साहब की भी गलत हो सकती है, मुरीद साहब की भी गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात कभी गलत, बोलो बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। हमारा ईमान है। पीर साहब की भी, और अल्लाह माफ फरमाए, पीर का नाम आ गया ना हजरत, बात पीर तो इतना बड़ा गुंडा है, ये सबसे ज्यादा इस पीर को ही मारा जाएगा कब्रिस्तान। सही बता रही हूँ, बहुत मारा जाएगा हजरत, घेर घेर के मारा जाएगा। ऐसा ऐसा कम अजान हो रही है और टांग फैलाए पड़ा और औरतें पांव दबा रही है इसकी, न नमाज का न रोजे का, और औरत भी बात इतनी कम बखत है ये समझ रही है कि फैजान ना इसके कानों में लटक रहा। समझे? अजान हो रही है इसे नमाज का पता नहीं, जमात हो रही है पता नहीं, और ये कह रही है मियाँ ऐसी दुआ कर दियो बच्चे हो जाए बच्चे। इस पीर को भी मारा जाएगा और इस मुरीदा को भी मारा जाएगा। हाँ हजरत, ऐसे हालात हैं, हद कर दिए यार। और तुम इतने भोले हो, इतने सीधे हो, उसने कोई ना करतब दिखाया जादूगर या सिफलीगर, तुम फिसल गए, बोले हमें पता नहीं है भैया ये क्या कर रहा है करामती, और इसकी करामत तो ना कब्रिस्तान में निकलेगी। देखो कि बाजार से ये कहता अरे बड़े पहुंचौए, ये पहुंचौआ क्या है यार? ये औरतें जो बैठी है उधर, ये जो पांव दबा रही है, मेरी गुजारिश है अगर कोई ऐसा कमबख्त पीर आ जाए तो पांव ना दबाए, जरा 2-4 मोटी ताजी मिलकर ना गला दबा दे उसका। हाँ खत्म यार, हमारी फिर तकरीरें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे कब्जे में आएंगे, समझ रहे नहीं मेरी बात? लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा तवज्जो दो, हदीस इसलिए पढ़िए ताकि मेरी बात पुख्ता हो जाए और कोई गलत भी साबित नहीं करता। क्योंकि अरे यार जादू ना सर चढ़ के बोलता है, जब हमारे पास दलील है तो पक्की दो ना भाई, पक्की दो। नबी फरमाते सलासा, मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, वो गुनाह कर रहे हो तो उनके जलसे कबूल नहीं होते, रोजे कबूल नहीं होते, ज़कात कबूल नहीं होती, हज कबूल नहीं, उनकी कोई भी इबादत
इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। अब वो है कौन कौन यार, ये ढूंढना पड़ेगा कि नल के उस पार वाले या इस पार वाले, समझ रहे? अरे अब तो सब इधर ही आ गए, तो एक ही बैठे रह गए बेचारे, वो भी इस चक्कर में कि कोई घोड़ा तांगा आएगा वो हमें लेके जाएगा, टुक टुक भेजूं क्या? मगर भाई बात बात भी इतना बड़ा पक्का है, अल्लाह माफ फरम। देखो आ गए माशाल्लाह, दिल से दुआएं निकलेंगी, दिल से दुआएं। अरे बंद कर दो दुकान यार, जब बंद करोगे अल्लाह और रसूल के नाम पे और नमाजों के टाइम पे बंद करोगे तभी तो अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार खोलेगा जी। और जब तुम मस्जिदों को नमाजों को बंद कर दोगे तुम कितनी खोलियो, कोई भी नहीं आएगा। हाँ आ गए, तो वो गुनाहगार है कौन? अब मैं तो तुम्हारे गांव में पहली मर्तबा आया हूं, मुझे तो पता नहीं है तुमने कितने गन्ने तोड़ के खाए दूसरों के, मुझे तो पता नहीं है, वो तो तुम्हें ही पता होगा, समझ रहे? गन्ने चल पड़े क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हजरत कह रहे हैं गन्ने चलने लग रहे हैं, इन्होंने ही मार दिया है। ले चलो मेरी तरफ तवज्जो रखो, ये मुझसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ अब बात ये चल रही थी, फिर किससे पूछोगे? मैं फिर किसी मौलाना से पूछता ही नहीं, मैं तो हदीस की तरफ चलूंगा, नबी से ही पूछो, और नबी की बात हजरत गलत हो ही नहीं सकती। पूरी दुनिया हजरत, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत। अब ढूंढो तलाशो, हदीस में खुद ही नबी ने बता दिया, खोलू मगर तब बताऊंगा जब तुम तौबा करो कि आज के बाद हम वो गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तौबा से शुरू करी। समझ रहे हैं मेरी बात? नबी ने फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन वो गुनाहगार है? तुम समझ रहे होगे यार, कहीं शराबी तो नहीं है, ज्वारी तो नहीं है, सटोड़िया तो नहीं है, नशेड़िया तो नहीं है, कहीं पौआ मारने वाला तो नहीं है, धमारने वाला तो नहीं है, पता नहीं कौन है। लेकिन सुनो लोगो, बहुत छोटा गुनाह जिसे तुम समझते हो, नबी ने फरमाया इतना बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कर लो तो नमाजें रुकी पड़ी हैं, रोजे रुके पड़े, ज़कात रुकी पड़ी हैं, हज रुके पड़े, सारी चीजें रुकी पड़ी हैं। कौन है? नबी फरमाते अला कुलिवा लिदई, नबी फरमाते हैं वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को तकलीफ देता। यार मेरी बात हो तो पलटा दो, मैं अपनी करता ही नहीं, मैं तो हर बात नबी की तरफ ले जाऊंगा। और फिर तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम झुटला दो, क्योंकि तुम सब ईमान वाले हो और ईमान वाला झुटला ही नहीं सकता। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। जब हम आए ना तो पता चला सैयद साहब, ये सैयद साहब भी आए, इतने लोग तो लोग हाथ चूमने को भागते दौड़ते, कोई कपड़े पकड़ रहा, कोई हाथ पकड़ रहा, ये सोच रहा क्या समझो बरकतें तो लूट रही है, लूट समझे, ऐसा भागते हैं। बाज बाज तो हाथ चूमते चूमते नाक लगा देता, नाक, और फिर दूसरा पोंछ जाता है, ये चलो फायदा है। लेकिन पता नहीं, एक भाई आए, मैं लेटा था, मैंने कहा क्योंकि मैं मुसलसल चल रहा हूँ ना रात से, बहुत दूर से, इन्हें पता कहाँ से, टिकट इन्होंने ही बनवा के दिया माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। हवाई जहाज का टिकट इन्होंने दिया, पैसे दिए थे इन्होंने, बनवाया मैंने था ना, जो हक है वो हक है। मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो मैं इतनी दूर से नहीं आ सकता, ट्रेन से तो आ नहीं सकता, दरभंगा उधर था, मैंने कहा ट्रेन से तो आ नहीं सकता, और 3 बजे से तकरीबन मेरी तकरीर होगी, तो इन्होंने कहा हजरत अगर हम फ्लाइट से हवाई जहाज उड़वा ले, तो मैंने कहा अगर आप ऐसा कर लो तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो दीन का काम करना। तो इन्होंने पैसे मुझे लगता कमेटी वालों से लिए थे, अपने घर से दिए। अच्छा अभी तो अपने पास से दिए, बाद में लेंगे, ले लियो जरूर। अच्छा
कहीं बेचारे, एक तो मौलाना की तनख्वाह वैसे ही होती है और ये कमेटी वाले गले पे पांव रख दे। पहले अच्छा कमेटी वाले बहुत कूदते हैं, बड़े नौरे लगा खाए हजरत क्या चाहिए ये, और जलसा होने के बाद फिर नहीं पूछता कोई जल्दी। बड़े चालाक हैं कमेटी वाले भी। मगर मैं भी इंतजार नहीं करता हूँ, गाड़ी में बैठ के निकल ही जाता हूँ। कई जगह ऐसे हुआ, बाद में लिफाफा भिजाया, ये नूरुद्दीन मंदर साहब ने पूछा, कई जगह ऐसा हुआ। बाद में उन्हें ये डर रहता है अगले सालों कहीं नहीं आए तो क्या होगा। लेकिन सुनो, नबी फरमाते माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अब एक मसला तलवार की धार पे चल के बता रहे हूं, अगर गलत हो तो ये सारे उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मैं तौबा करूं, और अगर गलत नहीं है पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लियो, तुम भी बुला लियो, अगर गलत हो जाए तो मैं कोई फुसफुसी बात कहूंगा ही नहीं, पक्की कहूंगा, पक्की नहीं। जब बुलाया तो आज तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, समझे? हाँ, फुसफुसी कहता ही नहीं मैं, बिल्कुल एकदम ठोस। एक तरफ ओ बच्चों, ए बेटा बेटा बेटा, मेरा चांद, मेरा कबूतर, चुप जाओ, हाँ चुप जाओ बेटा। अब मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया मैंने, वरना बहुत पीटता था मैं मदरसे में भी। गुस्सा आता ना अगर बच्चे को सबक याद, ओरिजिनल माल चाहिए भैया। एक जगह दस्तार हो रही थी, बच्चे हाफिज पूरे हुए नहीं तो पगड़ी पे पगड़ी लपेट रहे यार, पगड़ी पे पगड़ी लपेट रहे, किसी के 18 पारे तो किसी के 22 पारे, वो भी संभल के याद रहे। मैंने कहा पगड़ी ये छोड़ो, पहले मुझे सुनाओ क्या करता हजरत। हमने तो बांधी यहाँ पे खूब तगड़ी करके, और वो मुसल्ले पे हुच्चड़ हुच्चड़ कर रहे तब क्या होगा उसका। अब क्या हुआ, बोले वो दौर नहीं निकली तो पगड़ी का। अब्बा ने बेचारे ने सैकड़ों आदमियों की दावत कर दी, रिश्तेदार आ रहे हैं, बहन की शादी हो गई है तो दूल्हा भाई और बहन दोनों हार लेके आ रहे हैं, हार, और इधर 23वां सिपारा याद नहीं। ऐसे हालात, पक्का माल चाहिए पक्का। अब सुनो, 1000 मौलाना या पीर या मुफ्ती साहब इधर लाइन में खड़े हो, मुझ जैसे मौलाना, मैं तो बेकार हूं, और अच्छे अच्छे मौलाना इधर लाइन में खड़े, 1000 और ज्यादा ले लो चलो, और तुम्हारे माँ बाप इधर लाइन में खड़े हो, समझ रहे, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, और ये 1000 मौलाना पीर मुफ्ती सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं होगी जब तक के तुम्हारी माँ और बाप राजी न हो जाए। अब बताओ इससे बड़ी बात मैं और क्या कह सकता। तुम गलत भी साबित नहीं कर सकते। अब्बा बेचारा पड़ा खटिया पे और बीबी एसी में पड़ी है, बीबी लेटी एसी में, और मिला तो हजरत माँ बाप की बड़ी खिदमत करता हूँ, बड़ी खिदमत कर रहे आते। कान खोल के सुनो, यहां से सबक लेके जाना। जलसों को ना हंसी मजाक ठट्टा और खेल कूद और नारे लगाने का नाम जलसा नहीं है। यहाँ आए थे तो गुनाह थे, यहाँ से जब गए तो तौबा करके जाओ और कुछ ना कुछ ले करके जाओ। बेशक बेशक बेशक, तब तो है जलसा, समझे, वरना जलसा ही हो जाएगा। हाँ हाँ, बात को समझना चाहिए। माँ बाप अगर इधर है, अल्लाह हमें नोटों पे नोट दिए जा रहे हैं, हमारे हाथों में जा रहे हैं, पीर आ रहा है उसके पीछे पीछे घूम रहा, और अम्मा बेचारी ठोकरे खा रही है, चश्मा नहीं है अम्मा पे, अल्लाह वो बाप बेचारा चारपाई पे पड़ा, हमारे पांव दब रहे हैं और अब्बा कर रहा। तो मुझ जैसे क्या हजारों पीर, हजारों मौलाना सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे, और अगर माँ बाप अगर नाराज हैं तो गारंटेड बता के जा रहे हो, गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लियो, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अच्छा, बात क्लियर होती चल रही है, नहीं समझ में आ रही है सबकी?
तो फिर हाथ उठाओ, देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह तेरी पनाह। अच्छा, इतने लोगों की समझ में नहीं आ रही है। आहा, बेकार ही आ गए हम तो तुम्हारे यहाँ। अच्छा, तुम वो कुर्सी वाले भी हाथ उठा रहे हैं लग रहा, तुमने उठा ये भाई। देखो, मैं कोई भी बात ये नहीं चाहता, पहले मैं लोहा गरम कर रहा हूं, गरम लोहा गरम करके फिर बाद में हथौड़ा मारूंगा, इसलिए सेट कर रहा हूं। तुम्हारी सुस्ती भी दूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चीख के चिल्ला के और चीखो पुकार करके हुआ करके चला जाऊं और तुम्हारी भी कुछ समझ में आए ना, और तुम्हें ये पता ही नहीं है कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ सुभान अल्लाह कहना, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक मौलाना साहब तकरीर कह रहे थे साहब फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अरे यार, ये तो देखो सुभान अल्लाह कहना कहाँ है। अब मेरी तकरीर में होश में और जोश में दोनों में बैठने की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले पकड़ लिया, ठिकाने लगा रहे हूं, समझ रहे। अब होश में भी रहोगे, होश में। अब जरा सुनो जो बताने के लिए जा रहा हूं, तवज्जो रखना। बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठ जाओ। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो नहीं चाहते हो? मैं भी चाहता हूं यार, और इसी वजह से हम और आप अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, मजार शरीफ पे भी जाते हैं। जो सच्चे मजार शरीफ हैं, अल्लाह के वलियों के मजार हैं, उन पे जाना चाहिए। पांवों की तरफ से दाखिल हो, कब्र शरीफ के 4 कदम पीछे हट के खड़े हो, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ो, और अगर ये भी याद नहीं है तो 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो। उनकी रूह को इसाले सवाब करो, उनकी रूह को वास्ता बना करके अल्लाह से दुआ मांगो, ये जायज है। समझ रहे मेरी बात? मगर मज़ारात पर जाओ, मगर ये कान खोल के सुन लियो, मज़ारों पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। अरे बोलो बोलो, औरतों का जाना जायज। मगर हमारे यहाँ क्या होता, तुम्हारे यहाँ क्या होता? तुम तो क्या धान लगाने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है, इतने मजार कर रही है, 4 बजे आ रही है, बिल्कुल हिल डुल के हिल। कहां से आ रही है? बोली पेशी पड़ गई। पेशी उजी नहीं पड़ी है, तुझ पे लानत पड़ रही है। औरत का मजार पे जाना जायज नहीं। ये जितनी जाती है ना, चक्कर लगाती है, कान खोल के सुन ले। औरत का मजार पे जाना जायज, तवज्जो है सबकी। जिस मजार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी हैं, वो उधर हू कर रही है, वो उधर कबड्डी खेल रही है, और वो उधर पछाड़े खा रही है। आधा घंटा खेली कूदी, आड़ में को गई, मोबाइल निकाला, हेलो तुम आए नहीं अभी तक। ये कौन सा जिन था इस पे यार? हाँ, ये कौन सा भूत है? इतनी देर हो गई, वो आधे घंटे से खेल रही है, तुम पहुंचे ही नहीं। ये कौन सा? तुम 3 रोटी खा रहे हो अल्लाह के बंदे, 1.5 की अकल रखो। एक औरत को जब खेल रही थी ना, तो उसके कपड़ों को उसे होश नहीं, हजरत यहाँ का जिस्म दिख रहा, गले का कूद रही है, मोबाइल पता नहीं कहां से निकल के गिर गया, तो बैटरी अलग, सिम अलग, सारा भूत खत्म। अब ढूंढती फिर रही है बैटरी भी और सिम भी। अब कहां गया इसका जिन? इतनी तो अकल रखते हो ना। जिन्नात हैं कहां? जंगलों में, बियाबान में, पहाड़ों में। पहाड़ों में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, तुम्हें जिन चिपटता नहीं। इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया। अपने आप को संभालो, जरा होश में आओ, नाटक मत बनाओ। सबसे पहले अपनी जवान बेटियों से मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो। ये जहर है, बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल
नहीं देना चाहिए, वरना कितनी लड़कियां खैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई, कितनी लड़कियां मोहल्लों में उनकी बदनामी ओढ़ रही हैं, कितने लड़कों में बातें घूम रही हैं, किससे चैटिंग किससे चैटिंग किससे चैटिंग, एक दूसरे को सबका पता। कान खोल के सुन लो, माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेटी को बुखार आता है, दवा कौन दिलाता है? मुफ्ती साहब, इमाम साहब, पीर साहब, आलिम साहब। बेटी की तबीयत खराब हो, दवा कौन दिलाता है? माँ बाप। और जब बेटी बेपर्दा घूम रही है, दुपट्टा उसका पता नहीं कहां है, कपड़े फैशनीले पहन रही है, तो अब सर पे दुपट्टा कौन रखेगा? मुफ्ती साहब, पीर साहब, इमाम साहब। माँ बाप की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? वालिदैन की। और इस माँ को तो ना, वो बैठी ना माँ, इनको तो सबको पता है। एक बात बता, तुम तो दिन में चलो काम करने चले गए, ये माँ तो 24 घंटे साथ में रह रही। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े हो गए किससे गुलछर्रे उड़ा रही मोबाइल पे। बताओ, तुम नहीं बोल सकते खुल के, लेकिन मैं खुल के बोल, डरता नहीं हूँ, साफ सुथरी। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं ना। अगर तुम में तकरीर नहीं करूं तो पंजाबियों में जाऊं क्या? इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी एसएमएस देख के ना इतनी डीपली में चली गई, हाँ, रो रही है, हंस रही है, ठिट्टे मार रही है, बालों से खेल रही है। पागल है ये अम्मा, इसे पता नहीं मेरी बेटी इतनी गहराई में कहां जा रही है। इस माँ को पता नहीं मेरी बेटी एयरफोन लगाकर छतों पे घूम रही है, किससे बात कर रही है। इस माँ को सब पता। जब मोहल्ले में उड़ने लगती है ना बातें, इधर आधर बनने लगती है, तो ये मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए आती है, तो शौहर से कहती है, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया है, दिमाग फिरवा दिया, हवाई असर। कोई हवाई असर नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो जादू। बड़ा वाला उतारा ये है, मगर देखभाल के मारी हो, अगर तगड़ी हो तो फिर तुम्हारा ही ना तोड़ दे जादू। ये भी ध्यान रखियो यार। बात निकल आती तो मैं बोल, इतना है नहीं जितना हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, देखिए इतने बड़े बच्चे, इनके अम्मा अब्बा हैं, इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? देखो ये तने जो पड़े, ये देखियो, अभी लो 8 साल का हुआ होगा ये, तना पड़ा, तना अभी नारा मत लगाओ, तना पड़ा, ये तना ऐसे करके कल को देखियो घूरे पे पड़ा हुआ मोबाइल देख रहे होंगे। क्यों? अब्बा मालदार हैं, पैसे वाले हैं, बेटा चला। और अम्मा इतनी फ्री हो गई है, पहले माँ का काम था बच्चों को छुपाना खिलाना, अब अम्मा का काम नहीं है, मोबाइल का काम है। जरा रोया और मोबाइल दे दिया, कि ले। फिर कहती है मालूम है, फिर कहती है मेरे बेटे की आंखें खराब हो रही हैं, वो तिल मिला रहे हैं ऐसे, आंखें खराब, दिल की धड़कनें ठीक नहीं है। हाँ, कहा दिल की धड़कनें, नीचे मत गिर गई उधर, थोड़ा सा पीछे हट जाओ बेटा, तवज्जो रखो। में चलो बात निकल ना जाए। नबी फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। तो मैंने ये बात कही थी, तुम चाह रहे हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, यही से बात चाहते हो दुआएं कबूल हो जाएं, मैं भी चाहता हूं दुआएं कबूल हो जाएं। आप लोग मस्जिद में जाके दुआ मांगते हो, मज़ारों पे जाके भी दुआ, जहां जिसका दिल लेता है, कोई नेक आदमी है उनसे दुआ के लिए कहते हो। इतने लोगों ने इतनी ढेर सारी दुआएं मांगी है, ये बताओ सबकी दुआएं कबूल हो गई हाथों हाथ? नहीं। अगर सबकी दुआएं कबूल होती ना, तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। क्योंकि ये जलन हसद कीना इतना है,
दूसरे की दुकान चल रही है और ये जल लिया, उधर चल रही है इधर जल लिया, बोलो है कि नहीं ऐसा? लेकिन लोगों ढूंढो कौन सी ऐसी जगह जहां पर दुआएं कबूल होती हो। इन कमेटी वाले बच्चों को मुबारकबाद देना, इन्होंने जलसा किया तो आज मैं तुम्हें वो जगह बता दूं जहां पर तुम्हारी दुआएं कबूल हो। 100 के 100% दुआ कबूल, अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी ऐसी दूंगा बिल्कुल पक्की वाली, तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाए। ये कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं। इतनी शानदार दलील दूंगा, शानदार। बताऊं कौन सी जगह, कौन सी बारगाह? कमेटी वाले बच्चों ने बड़ी मेहनत की है हजरत, बड़ी मेहनत। अच्छा हैं का कमेटी वाले? सो तो नहीं गए? कहाँ है? अच्छा तुम और दीवार के पीछे जाके खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो यहाँ? क्या यहाँ आ गया, इधर आ चलो। क्या क्या नाम है? नाम मुझे। और एक बात और बताऊं, ये कमेटी वालों ने अपनी जमीन बेच के जलसा नहीं कराया, पूरे गांव के बच्चे ने साथ दिया इनको। बेशक बेशक। तो अब सबका ही हुआ। मैं तो इसलिए कह रहा हूं ये बेचारे थोड़े लगे रहे ना तो हौसला अफजाई के लिए आगे बुला रहा था, मगर इतने शर्मीले हैं ये, पर्दे की आड़ में खड़े। जिन पे पर्दा वाजिब था वो तो मुंह खोले बैठी है, और जिन पे पर्दा नहीं था वो पर्दे में बैठे। अंदाजा लगा इतने शर्मीले हैं, इतने। अच्छा वैसे शर्मीले नहीं है, डीजे बजने दो फिर देखो कैसे कूले में टकाएंगे ये। चलो ये लोग सोच रहे होंगे यार कमेटी वाले के नजराना कम ना कर लें, तुम भी हिसाब किताब ले लियो पूरा। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन सुनो बात निकल ना जाए। इन बच्चों को बेटा तुम सामने आ जाओगे ना, थोड़ा हौसला अफजाई के लिए बोला था, आ जाओ सामने आना चाहिए। अब शर्म काहे की, मेरी तरफ तवज्जो दो। और पूरा गांव मुबारकबाद के लायक है, क्योंकि ये दीनी काम जो होते हैं ना ये पूरे गांव के सहयोग से होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ना सही है। अल्लाह ताला इनको और गांव के बच्चों को सलामत रखे। आमीन, बेटा आमीन। दीनी काम से तुम लोग भी नौजवानों जुड़ा करो, और बुजुर्गों बूढ़ों तुम इन बच्चों का साथ दिया करो। सारे यहाँ के बुजुर्ग मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जलसे में आउए बैठे, वरना बाज जगह तो टांग खींचने पे रहता है ये बुड्ढा। सही बता रहा हूं, बड़ी टांग खींचता, मगर यहाँ अल्लाह का फजल है और ये सब नमाजी लोग। तो बात ये चल रही थी कौन सी जगह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बड़ी प्यारी जगह है लोगों, अगर वहां पर दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल। और सुनो काम की बात, मज़ारात पर जाना औरतों का जायज नहीं, और ये जो जगह बता रही हूँ यहाँ पे जाना जायज। सुभान अल्लाह। अब बताओ जहां जाना जायज नहीं था वहां तो तुम्हें धक्के मार मार के निकाल दिया, ये अकेली अगरबत्ती लगा रही है। और जहां जाना जायज होगा वहां कैसे जाओगे, इनका जाना जायज होगा। मगर सुनो वो कौन सी जगह, नौजवानों लिख लो, यहाँ पर अगर तुमने दुआ करा ली तो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर किसी का काम ना चलता हो वो भी उस जगह के बारे में सुन ले। किसी को बीमारी हो, किसी को कोई परेशानी हो, किसी को तकलीफ हो, कोई पढ़ाई में अच्छे नंबर ना लाता हो तो सुनो वो बारगाह कौन सी है, नोट करने वालों कर लो। अब तो नोट का जमाना नहीं, मोबाइल का जमाना है। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी मार तुम्हारे बाप। वो बारगाह माँ बाप की है, माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप की खिदमत करके अगर तुमने माँ बाप को राजी कर लिया तो खुदा की कसम अगर माँ बाप ने तुम्हारे लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके अगर दुआ कर
दी तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये कोई मौलाना नहीं कहता, ये कोई मुफ्ती नहीं कहता, ये कोई पीर साहब नहीं कहते, ये नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं। जरा हदीस सुनो, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा तो नहीं मैं थोड़ा तेज बोल गया हूँ, जज्बात में आ गए, समझ में आ रही? क्योंकि मैं नहीं चाहता, आया हूं तो मैं नजराना लेके जाऊंगा तो तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ देके जाऊं। सारी बातें समझ में आ रही हैं? हाथ उठवा लूं? अच्छा ओ बच्चों, बेटा बात नहीं संभालते रहियो ना। नबी फरमाते हैं, और मैंने बताया ना दलील, भाई नबी की बात तो गलत हो ही नहीं सकती। मैंने पहले कहा हर बात या तो हदीस पे लाके टेकूंगा या फिर कुरान पे, और हदीस में अरबी भी साथ साथ में चला रहा हूं ताकि बात पक्की होती चली जाए। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या किसी वली की दुआ नबी की तरह है? बोलो। नहीं किसी शहीद की दुआ नबी की तरह है? नहीं किसी गौस की दुआ नबी की तरह है? नहीं किसी पीर की दुआ नबी की तरह है? नहीं। मगर माँ बाप की दुआ नबी फरमाते हैं नबी की तरह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सबसे अच्छी जगह है कि नहीं है? बेशक। अम्मा को सताता है, अब्बा को सताता है, और कहते हैं मियाँ जरा दुआ करियो दुआ। ये मियाँ करेगा तेरे लिए दुआ। माँ बाप को तड़पाता है, माँ बाप को। आज के बाद यहां से लेके यहां तक एक बात काम की, और बेटा बात नहीं बाबू, तुम कहां से आए बात कर, इधर आके बैठो। चलो अरे वो भी सामने ही, ले मौका मिले तो बात मार रहे आप। मेरी तरफ तो मैं आके खोल के तकरीर करता हूं। जब सोचूंगा ना तुम इधर आधर होने लगे तो तुमसे पहले हट जाऊंगा। मगर जितना हो सके ना सोचता हूं ये आका की उम्मत है ना, इस्लाह हो जाए इस्लाह। हमारे सैयद साहब को इतनी मसरूफियत है, उसके बावजूद भी जलवागर हैं बैठे हुए, समझे? और नाजिम साहब ये रोजाना हजरत भी जलसा करते हैं, हजरत भी करते हैं, और ये हजरत भी करते हैं। इनके पास दावत जाती है और ये दावत के पास खुद जाते हैं। फर्क इतना है नहीं। समझ रहे? ये मामला है, पता चल जाए बंदे को फिर कैसे पहुंचता है ये जाने। हाँ सही बात है। अब सुनो, इस तरफ से लेकर के इधर तक एक मर्द होता है ना, उसकी कितनी रिश्तेदारियां, बेटा बेटी बीबी सास ससुर माँ बाप भाई बहन चचा ताऊ खालू मामू सब है नहीं है? अब ये पूछो मैं हूं और मेरी इतनी रिश्तेदारी, इन सब में सबसे ज्यादा हक मुझ पे किसका है? ये ढूंढो, ये तलाशो। इन लोगों पे भेज दिया, इन लोगों पे सबसे ज्यादा हक किसका है? मेरा सवाल समझ गए? मतलब हम पे बेटी का ज्यादा हक है, या बेटे का, या माँ का, या बाप का, या सास का, या ससुर का, या चचा का, ताऊ का, खालू का? किसका ज्यादा? किससे पूछोगे? नहीं मौलवी साहब से नहीं, मुफ्ती साहब, जबकि इन लोगों की बात हक होती है। लेकिन मैं कोई बात ऐसी तुम्हें इतनी ऊपर ले जाकर रखूंगा ना, तुम कहोगे ही नहीं कि यार आ बात गलत है, कहोगे तो पड़ाक से नीचे गिरोगे, समझे? फिर किससे पूछना है? इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे बोलो? इस्लाम से। किससे पूछोगे बोलो? इस्लाम से।
तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसके घर में चले जाइयो, हाँ भाई बता, हजरत कह रहे थे, और उस इस्लाम के भी पता नहीं दुआ कुनूद याद है कि नहीं। नाम एक सच बात बोलो, सुनो, एक गांव में सैयद साहब, सही साहब दो अल्लाह बरकत, ये लेने के जुगाड़ में भी, और अरे ये तो टिकट है फ्लाइट का, लो 20 रुपए ले लो सैयद साहब के हाथ से, लो अपना टिकट ले लो, मैं तो आ गया। अब सुनो बात क्या चल रही थी, बात ये चल रही थी तुम्हारे उस गांव में इस्लाम था, अब नाम इस्लाम, और वो इतना कम वक्त जुमा पढ़ता था बस, और कभी जुमा भी गोल कर दिया करता था। यार नाम इस्लाम और काम देख लो कैसा। सैयद साहब की तकरीर हुई है, उस पर पूरी तवज्जो रखियो, नमाज पढ़। लेकिन मैं जो बता रहा हूं तुम्हारे गांव के इस्लाम की बात नहीं बता रहा हूं, मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। किसकी बात चल रही बोलो? मजहब इस्लाम की बात चल रही है। शरीयत मुस्तफा से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है? मर्दों पर उसकी माँ का या बाप का, बेटी का या बेटे का, चाचा का या ताऊ का, खालू का, मामू का। तो मजहब इस्लाम ये कहता है, शरीयत मुस्तफा ये बताती है, मर्दों पर बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, साली से ज्यादा, सास से ससुर से ज्यादा इस्लाम ये कहता है, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी मार बाप का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, अजमते वालिदैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसकी माँ और बाप का है। किसका हक है बोलो? माँ और बाप। अब फैसला तुम्हें करना, मुझे तो पता नहीं तुम्हारे क्या हाल है, आपको पता नहीं मेरे क्या हाल है, फैसला तो आप ही को करना ना। अब तुम ये देखना, बेटी को मैं जितना देख रहा हूँ उतना माँ बाप को देख रहा हूँ या नहीं? बीवी पे जितना ध्यान रख रहा हूँ उतना माँ बाप पे ध्यान रख रहा हूँ या नहीं? जितना भाई बहनों पे, बेटों पे, सब पे ध्यान रख रहा हूँ उतना माँ बाप पे ध्यान रख रहा हूँ नहीं? ये तुम्हारा काम है। मेरा काम था बताना, और वो भी एक एक बात पक्की करता हुआ चल रहा हूं। अच्छा बोलो, समझ में आ रही? अब दूसरी एक बात मैं उठाता हूं, ये अक्सर तकरीरों में मैं कह रहा हूं ये बात, क्योंकि बड़ी तेजी से हजरत ये बात चल रही, बड़ी तेजी। पहले अभी एक पहलू रह गया, मेरी बहनें आई हैं, इनके लिए भी इस्लाही बात बता दूं, औरतें भी, इन पे सबसे ज्यादा हक किसका हजरत जी? औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? भाई मर्दों पे तो मैंने बता दिया, उसकी माँ का और बाप का। अब औरतों के बारे में फिर किसी से नहीं, इस्लाम से ही पूछना, तुम्हारा गांव वाला नहीं, मजहब इस्लाम जी। क्या पूछना कि बेटी का ज्यादा हक है औरतों पर? मेरी बहनें सुन ले, इन पे सबसे ज्यादा हक किसका है? तो सारे रिश्तेदारों में। तो इस्लाम ये कहता है, इन पे सबसे ज्यादा हक इनकी माँ का नहीं, इनके बाप का नहीं, इनके बेटे का नहीं, बेटी का नहीं, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, सास का नहीं, ससुर का नहीं, भांजे भतीजे का नहीं। औरतों पे शादी के बाद सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। बेशक बेशक। किसका है बोलो? शौहर। यहां तक के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला अपने अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो बीबी को कहता कि तू शौहर को सजदा कर जी। इससे मकाम कितना ऊंचा पता चल गया होगा। सजदा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है जायज, लेकिन नबी फरमाते अगर अल्लाह ताला हुक्म देता तो किसके लिए देता? शौहर के लिए। यहां तक कि मैंने किताबों में पढ़ा है, अगर किसी शख्स के यहाँ पे दाने निकल आए और वो औरत अपनी जबान से चाट चाट के साफ कर ले
तब भी शौहर का हक अदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो औरत कौन, हदीस यही तो सुन लो हदीस, वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, जो तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, जो हज कर ले फिर भी जन्नत में नहीं। कौन औरत है वो मेरी बहन सुन ले, इतनी नेक होने के बावजूद जन्नत में नहीं। नबी फरमाते वो औरत है जो अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर की बेइज्जती करती है, अपने शौहर की अमानत में खयानत करती है, अपने शौहर को जलील करती है। 10,000 5,000 की उसकी कमाई, 10,000 का खर्चा रख के मोहल्ले में जलील करती है, मैके में जलील करती है, लड़ाई लड़ती है, यहां तक के शाम जब हो जाए तो रात को लड़ाई झगड़े की वजह से शौहर का बिस्तर अलग हो, बीबी का बिस्तर अलग हो। नबी फरमाते हैं ऐसी बीबी चाहे कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, हज करे, मगर शौहर की नाफरमानी की वजह से जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यार बड़ी बात है ये, बड़ी बात है ये। और आदमी के बारे में नबी ने फरमाया कि कुछ नमाजी, कुछ हाजी, कुछ नेक लोग जिन्हें लोग समझते ना अच्छा काम करते, ऐसे होंगे जिनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह, अल्लाह बरकत फरमाए। नोट देने का यही अंदाज है, दोनों हाथों से दिया गया। और हमारे यहाँ नौजवान थूक लगाया, मारा, फिसल आ गए। और शायर के उतने ही शेर बढ़ जाते हैं, करंट भी बढ़ जाता है। लेकिन सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। मर्द, यही बात चल रही थी ना, मर्द जो नमाजी भी है, हाजी भी है, देखने में अच्छा भला, मगर उसका हश्र किसके साथ होगा? जालिम बादशाहों के साथ। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन है, नमरूद है, हामान है, शद्दाद है, कारून है। और आज के जालिम बादशाहों को मैं नाम ही नहीं लेता, सब समझदार है। समझ गए होगे? समझ रहे हैं ना मेरी बात? जालिम बादशाहों के साथ हश्र होगा। कौन है वो शौहर? वो है जो बीबी के मुंह पे तमाचे मारता, बीबी को डंडे से मारता, बीबी को माँ, बहन, बेटी, उसकी माँ सबकी गालियां बकता है, बीबी को घर से दरवाजे पे निकाल निकाल के खड़ा कर देता, चाहे शराब के नशे में हो या गैर शराब के नशे में हो। समझ रहे हैं? बीबी पे जो जुल्म करता है और ना हक उसको सताता है, तो नबी फरमाते हैं ऐसा चाहे नमाज पढ़े, कितने ही मुत्तकी परहेजगार कहलाए, मगर उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। बाज इतना बड़ा कम वक्त है, जब तक 2-4 थप्पड़ ना मार देना महीने में, इसका खाना ही हजम नहीं होता। ये सोचता है ना, ये सोचता कि बात मेरी मुंह चीजी से मोटी होगी, सबसे ज्यादा बीबी को सता लो, बीबी को दबा लो, समझे? और मगर बात मेरी बहन भी ऐसी, अल्लाह माफ फरमाए, जब तक इसकी भी महीने में एक आध मरतबा सर्विस ना हो ना, ये भी ठीक नहीं चलती है। अच्छा, अपनी बात पे बहुत हंसते हो और दूसरों की बात पे चुप थे, लेकिन मैंने दोनों हदीसें बता दी, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। चलो आगे चलो, खत्म कर दूं या और बताऊं बातें? अच्छा, पीछे वाले तुम तो जल्दी उठोगे ना, तो कुछ तो बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सब लोग बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आम के आम और गुठलियों के दाम। एक शख्स तुम्हारे गांव में ऐसा आ जाए, थोड़ी बात शर्म की है मगर सुन लियो, ऐसा आ जाए हजरत जो अपनी मां पे गलत नजर डालता है। अल्लाह, मेरा इशारा समझ रहे ना? अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, मां के साथ ज़िना करे,
अब मैं बोलूं ना मां के साथ मुंह काला करे तो पूरी बात समझोगे ना। ऐसा अगर तुम्हारे गांव में कोई शख्स आ जाए तो तुम उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलते रहो, रिजल्ट देते रहो हाथ साथ, ताकि मुझे भी लगे मैं बोल रहा हूं। तो तुम उससे दोस्ती करोगे? नहीं। उसे अपने दस्तरखान पे बिठा करके खाना खिलाओगे? नहीं। उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे फिरोगे? नहीं। उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? इंशाअल्लाह। तौबा से ही मैंने शुरू करी थी और यही लाके एंड करूंगा इंशाअल्लाह। 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 बोलो हाँ तौबा करेंगे। इंशाअल्लाह। यार कितना इससे ज्यादा खराब हजरत, इससे ज्यादा जलील, इससे ज्यादा नामकूल, इससे ज्यादा गंदा 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 कोई हो सकता है क्या, जो अपनी मां पर गलत नजर डाले? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, इसे पाला पोषा और उस मां पे गलत नजर डाले, क्या इससे गंदा कोई हो सकता? बोलो। ऐसा गंदा गांव में टिकने नहीं दे। मगर मुसलमानों में 5% हो गए। अल्लाह तेरी पनाह। कितने कितने बोलो? ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं वो हदीसें निकाल कर तकरीर में लाता हूं ताकि अवाम के काम आ जाए। इस पे मैं कई हदीसें सुना सकता हूं, मगर आखिरी दर्जे की सुना रहा हूं कि अब यहीं से तौबा का ही रास्ता है। कितना बुरा इंसान होगा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। कौन है वो? कौन है? आजकल मुसलमानों में ये बला फैल गई है, वबा फैल गई है। आप कहोगे हमने अभी तक ऐसा इंसान नहीं देखा, मगर तुम कुरान और हदीस नहीं पढ़ते हो, खाली मोबाइल देखते हो। और मोबाइल में भी किसी की तकरीर मिल जाए तुम सुन मारते हो, सबकी सुनते हो। इल्म है नहीं। जिसकी दिमाग को अच्छी लगी बोले यार वो बहुत बढ़िया मौलाना, चाहे गद्दार है वो, चाहे वो गुस्ताख है। कितने लोग मौलाना तारिक मसूद को कितने लोग सुनते और ये होते, मालूम है उसने क्या कहा? कुरान की आयतों को बदलने का कहा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं और ये कह रहा है ये गलत है आयत। ऐसे मौलाना कितनी बड़ी दाढ़ी हो कुछ हो, ऐसे मौलाना का एतबार है? सबसे ज्यादा पिटाई ना ऐसे मौलवियों की होगी, कम पढ़े लिखे कोई कम होगी, इनकी ज्यादा होगी। सही बता रहे हो मैं? गद्दारी पहले यहीं से निकलेगी। तो सबकी मत सुनियो, जो तुम्हें पता कर लियो अपने इमाम साहब से, आलिम साहब से, हजरत हमें आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, हम मोबाइल सुनते हैं तकरीर, किन किन हजरत की तकरीरें सुने, उनको अपने मोबाइल में एक मर्तबा देख लियो, करा लियो, फिर सुनते रहिए। समझ रहे मेरी बात? वरना अपने इमाम साहब के पास बैठो कि हजरत आधा घंटा हमें आप कुरान और हदीस की बातें बताया करें, मगर तुम इमाम को तो तुम खुद चक्कर में डाल देते हो, समझे? लेकिन नहीं। कौन है वो जो 5% लोग कुरान पढ़ा करो, हदीस पढ़ा करो, मगर हम लोग कुरान और हदीस नहीं पढ़ते, मोबाइल देखते रहते हैं, हंसी चुटकुले मजाक की बातें टाइम गुजार देते हैं। मगर मैं सफर में देखता हूँ कोई हदीस ऐसी मिल जाए जो अवाम में वबा फैल रही है, बला फैल रही है, इसको रोकने के लिए मुझे सबूत मिल जाए तो हदीस मिल गई। लोग सुनो, कौन है जो अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा है? बता दूं, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका नाम सुना होगा? कहां जा रहे हो तुम? अच्छा इधर तो हाँ, आप देख लो, समझे? क्या नाम है? सूद और ब्याज का। कोई बात नहीं, उसका नाम क्या बोलो? सूद और ब्याज। मेरी तरफ तवज्जो रखो, बात निकलनी नहीं चाहिए, सारी बातें याद होनी चाहिए। सूद और ब्याज को जानते हो ना? 10,000 दिए अभी, और जब धान कटे और 12,000 ले लिए या 15 ले लिए। किसी की बेटी की शादी 1 लाख रुपए दी, 1,20,000 रुपए ले लिए। ये सूदी तो है ना। और गांवों में एक चलती है कमेटी, 10 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार उन्होंने जमा किए। अब उस कमेटी को उठाते हैं, एक कह रहा मैं 90,000 में,
दूसरा कह रहा मैं 85 में, तीसरा कह रहा मैं 85, 80 में। 80 वाले को दे दी। अब 20,000 बचे, वो सबने बांट ली। ऐसा होता नहीं होता? ये भी नाजायज और हराम है। क्या है ये बोलो? सुन रहे हो ना मेरी बात बेटा? क्या ये बोलो नाजायज हो? और ये भी पहले सुन लियो, तुम किसी भी मौलवी मुफ्ती से टकरा लियो, मैं जब तक मसला छान फटक के पूरी नहीं कर लेता हूं उस वक्त तक तुम तक नहीं लाता हूं। इंशाअल्लाह तुम बेधड़क होकर अमल कर लियो, गलत नहीं बैठेगा। और गलत बैठो तो भरे मजमे में तौबा करूंगा, मेरा भी हक बनता ना, लेकिन बात इतनी पक्की कह के जाऊंगा, लेकिन अमल आपको करना पड़ेगा। और नहीं करोगे भैया तो मैं डंडा लेकर तो जाऊंगा नहीं तुम्हारे पीछे, जबरदस्ती तो करूंगा नहीं। मेरा काम बताने का, आलिमों का काम बताने का, आपका सुनने का। ताली नहीं। अब ये भी नाजायज और हराम। हाँ, अगर 10 लोग जमा हुए, 10-10 हजार रुपए जमा किए और पूरे के पूरे पे एक भाई ने उठा ली, 1 लाख जमा होगा ना, इस महीने इन्होंने उठा ली, अगले महीने इन्होंने, अगले महीने, ये जायज है। कमोबेशी के साथ जायज नहीं, और पूरे के पूरे में जायज है। तुम लोग जमीन खेती का काम करते होगे, उसको रहन बोलते हैं। अब मैं सिर्फ तशरीह करूंगा, मुझे पता नहीं उसका नाम क्या, वो तुम बताइए, क्योंकि मैंने काश्तकारी नहीं करी, मैंने किताब पढ़ी है। तो मैंने 2 एकड़ जमीन 2 लाख रुपए में ली, 2 साल को या 1 साल को या 10 साल को, 1 साल को 10 साल को, वो पूरे दिन हो गए, जमीन मैंने छोड़ दी, ये जायज है। ये क्या है? जायज है। दूसरी मैंने जमीन ली 2 एकड़ तुम्हारी, 10 क्विंटल पे या 50 क्विंटल पे, जितने पे भी तय हो जाए, ये भी जायज है। अब इस रहन को क्या बोलते हैं वो नाम तुम्हें मालूम होगा, समझे? ये भी जायज है। लेकिन मैंने तुम्हारी 2 लाख रुपए में 2 एकड़ जगह ली, जमीन ली, और मैंने कहा मैं जब तक जोतता रहूंगा, बोता रहूंगा, उसमें अनाज उगाता रहूंगा, उस वक्त छोड़ूंगा जब मुझे पूरे के पूरे 2 लाख रुपए दोगे। इसको क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है। मतलब पूरे के पूरे पैसे फिराओ, वापस करना पड़ेंगे, ये नाजायज और हराम है। ये क्या है? अब वो इसको क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं। कोई भाई अगर मुझे बता दो तो मदद हो जाएगी मेरी। इसको रहन को क्या बोलते हैं? फिरता। अच्छा, वो तो अपनी तरफ हो गई फिरता। इधर क्या बोलते हैं? फिराओ बोलते हैं क्या? पैसे गलाओ, पैसे फिराओ, ये होगा। चलो जो भी हो, तुम समझ तो गए ना? समझ तो गए या नहीं बोलो? तो ये नाजायज और हराम है। और अनाज पे तुमने ले ली, दिनों पे तुमने ले ली, वो जायज। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। नबी ने जब इसके बारे में बयान फरमाया तो 2 हदीसें। एक हदीस में नबी ने कहा सहाबा से, इनका यार मैक बहुत प्यारा बोलता है, सच में। अभी पीछे कहाँ का हटियो, कहाँ गए? अच्छा, वो पीर साहब जो बैठे थे वही थे क्या? अच्छा, बढ़िया। एक मरतबा और मैंने तकरीर, थका हुआ हूं मैं लेकिन फिर भी अच्छा मैं। अब सुनो, हाँ, मैं ऐसी टोपी पीली और कपड़े बड़े पहन के मैक वाला है, तो मैंने कहा तुम कहाँ के पीर हो गई? मेरी आदत है मुंह पे बोल देता हूं। अब सुनो, नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं, 70 दराजात हैं, और एक हदीस में 73 का जिक्र आया। समझाने के लिए सुनो, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा